द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है यूएनएससी में जल्द सुधार की आवश्यकता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अतीत की स्थिरता की वजह से दुनिया के साथ विकसित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुधारों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी और निर्वाचित दोनों सीटों का विस्तार शामिल होना चाहिए। क्वाड नेताओं ने यूएनएससी को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए तत्काल सुधारों का भी आह्वान किया। तो आइए अब जानते हैं यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी में सुधार समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 1945 में अपनी स्थापना के बाद से बदलती वैश्विक गतिशीलता के अनुकूल होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। इन 5 स्थायी सदस्यों के पास मूल प्रस्तावों पर वीटो शक्ति है। इसके 10 गैर स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। 5 क्षेत्रों से एशिया, अफ्रीका से 5, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप से 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के लिए। इसके निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट और P5 के सहमति वाले वोट से लिए जाते हैं। P5 के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने या मना करने की शक्ति होती है। आइए अब जानते हैं सुधार के लिए पहचाने गए प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। सुधार के लिए पहचाने गए प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं सदस्यता की श्रेणियां, उभरती शक्तियों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए स्थायी और गैर स्थायी दोनों सदस्यताओं का विस्तार करना, वीटो पावर, P5 सदस्यों द्वारा धारण की गई वीटो पावर का पुनर्मूल्यांकन करना ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और अधिक लोकतांत्रिक निर्णय लेना सुनिश्चित किया जा सके। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जिनके पास वर्तमान में परिषद में स्थायी सीटें नहीं हैं। आइए अब नजर डालते हैं सुधार के प्रस्तावों पर। पिछले कुछ वर्षों में यूएनएससी में सुधार के उद्देश्य से कई प्रस्ताव सामने आए हैं। स्थायी सदस्यता का विस्तार। सुझावों में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों को वीटो शक्ति के बिना स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना शामिल है। इससे परिषद का आकार 15 से बढ़कर 24 सदस्यों का हो जाएगा। वीटो शक्ति को सीमित करना। कुछ प्रस्ताव गंभीर परिस्थितियों में गतिरोध को रोकने के लिए वीटो शक्ति को सीमित करने या पूरी तरह समाप्त करने की वकालत करते हैं, जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बढ़ी हुई गैर स्थायी सदस्यता। गैर स्थायी सीटों को 10 से बढ़ाकर 14 करने से विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। यह सुनिश्चित हो सकता है कि वैश्विक शासन में उनकी आवाज सुनी जाए। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। नौकरशाही बाधाओं को कम करके यूएनएससी संचालन की दक्षता में सुधार करके संकटों के प्रति इसकी प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। अब आइए नजर डालते हैं सुधार की चुनौतियों पर। सुधार की आवश्यकता की व्यापक मान्यता के बावजूद कई चुनौतियां प्रगति में बाधा डालती हैं। P5 सदस्यों का प्रतिरोध, सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव, संशोधन प्रक्रियाएं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यूएनएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 5 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है गैर स्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।